फ्यूचर एंड ऑप्शन पर गवर्नमेंट 30% तक का टैक्स लगा सकती है। ये न्यूज़ मार्केट में पूरी तरह फैल चुकी है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ट्रेडर्स को इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी जर्नी की शुरुआत करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में रॉकेट साइंस वाली फीलिंग आ जाती है, लेकिन इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से स्टॉक्स, कमोडिटीज और करेंसीज की प्राइस मूवमेंट पर बेट लगा सकते हो। इमेजिन करो कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो और आपने गैस किया कि विराट कोहली आज सेंचुरी मार देगा और वो बात सही निकल जाती है। ठीक वैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप प्राइस मूवमेंट पर बेट लगा रहे हो। अगर आपका गैस सही निकलता है तो प्रॉफिट होगा और अगर गैस गलत निकल जाता है तो लॉस होगा। अब टैक्सेशन का फंडा क्या है? तो ये जो न्यूज़ वायरल हो रही है कि गवर्नमेंट 30% तक का टैक्स लगा सकती है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर, इसे समझते हैं। तो देखो 30% का जो टैक्स स्लैब है, ये क्या गवर्नमेंट ऐसे ही अप्लाई कर सकती है? कभी भी इसको घटा सकती है, कभी भी बढ़ा सकती है? इसका मैकेनिज्म क्या है? क्या कोई लीगल तरीका है इसको अप्लाई करने का, कोई प्रॉपर वे है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल है। देखो अभी तक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम की तरीके से कंसीडर किया जाता है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करके आप जो पैसा कमाते हैं वो आपकी बिजनेस इनकम है। अब बिजनेस इनकम में फायदा क्या है कि जो भी इनकम आपकी जनरेट हुई है, यानी कि टोटल रेवेन्यू जो आपका जनरेट हुआ है, उसमें से आपके बिजनेस के जो खर्चे हैं उनको डिडक्ट करके जो टोटल प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होता है। जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस पर्सन है और आपके पास 20 लोगों की एक टीम है। आपके जो भी ऑफिस के खर्चे होते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो आप पे कर रहे हो, बिजली का बिल, ऑफिस का रेंट, ये सारे खर्चे आपके ऑफिस के खर्चे हैं, बिजनेस के खर्चे हैं। इन सारे खर्चों को डिडक्ट करके आपकी इनकम में से जो टोटल प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी दिन ऐसा होता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो लेकिन कमाई कम हो, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक इनकम आती है स्पेक्युलेटिव इनकम। इस इनकम में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपके जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, उन्हें आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए स्पेकुलेटिव इनकम से आपको 10 लाख रुपए की इनकम हुई और 10 लाख रुपए में से 30% यानी कि 3 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। वो 30% आपको देना नहीं पड़ेगा। आप उसमें से ऑफिस रेंट, सैलरीज और आपके बिजली का बिल, ये सारे खर्चे आप उसमें से डिडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्पेकुलेटिव इनकम है, ना कि बिजनेस इनकम। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेकुलेटिव इनकम के ऊपर आपको रेवेन्यू पर, पूरे रेवेन्यू पर टैक्स भरना पड़ता है। अब वायरल न्यूज़ के अकॉर्डिंग बजट 2024 में कुछ प्रपोजल्स हैं जो एफएनओ ट्रेडिंग की टैक्स ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। क्या है वो प्रपोजल्स? प्रपोजल नंबर 1, एफएनओ ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम से स्पेकुलेटिव इनकम की कैटेगरी में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो इनकम होगी, जो एफएनओ ट्रेडिंग से जो इनकम जनरेट होगी, उसे लॉटरी या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये एक नया रिकॉर्ड बनेगा और इंडिया पहली ऐसी कंट्री होगी जो एफएनओ ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट करेगी, क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड में एफएनओ ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम की तरीके से ही कंसीडर किया जाता है। प्रपोजल नंबर 2, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एफएनओ इनकम के लिए टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स यानी कि टीडीएस इंट्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ कंफर्म कब होगा? अभी तो ये सब रूमर्स हैं। ये कंफर्म होगा जब हमारा फाइनल बजट 2024 का फाइनल बजट जब आ जाएगा, तब ये कंफर्म हो पाएगा। अभी तक कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, हमको बजट आने तक का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो ये सारे चेंजेस को आपको क्लोजली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो गाइस फाइनल बजट का वेट करते हैं। अपडेट रहिए न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी मार्केट की जो भी कंफ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।